नहीं होना चाहिए, किस सीमा तक होना चाहिए। ध्यान रखिए, दो चीज होती हैं, एक अभिमान और एक स्वाभिमान। अभिमान जो हमारे सम्यक दर्शन को नष्ट कर देता है, धर्म से दूर कर देता है, जो धर्मात्माओं से दूर कर देता है, अनेक प्रकार के उसमें दोष आ जाते हैं, वो अभिमान होता है। और वो अभिमान कब होता है, कैसे होता है? तो वो अभिमान जो है, किसी को ज्ञान का अभिमान होता है, किसी को पूजा का अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को शरीर का अभिमान होता है, किसी को कुल का अभिमान होता है, किसी को जो है जाति का अभिमान होता है। ऐसे आचार्यों ने मुख्य रूप से 8 प्रकार के अभिमान के वो मुख्य रूप हेतु बताए हैं। मुख्य रूप से वो 8 में से किसी एक कारण से भी हो सकता है और 8 से भी हो सकता है। इसलिए हम धर्म की कक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं, धर्म की प्रथम सीढ़ी यदि चढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अभिमान से बचना होगा। घमंड जिसे कहते हैं, जिसे ईगो भी कहते हैं, गर्व भी कहते हैं, मद भी कहते हैं, आदि उनको कई नाम से। तो इसलिए अभिमान तो पूर्ण रूप से हमें उसका विसर्जन करना चाहिए। जब हम अभिमान का विसर्जन करते हैं, अभिमान से दूर होते हैं, तभी हम देव शास्त्र गुरु के निकट पहुंच पाते हैं, उनकी सन्निधि में पहुंच पाते हैं, उनकी नमस्कार कर पाते हैं, उनकी पूजा अर्चना आराधना कर पाते हैं, अन्यथा नहीं, दूर रहते। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा स्वाभिमान। स्वाभिमान आपने देखी, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे धर्म के लिए हो, चाहे वो आत्म धर्म के लिए हो, संयम के हो, तप के लिए हो, व्रत के लिए हो, स्वाभिमान होना आवश्यक है। एक गृहस्थ है, श्रावक है, वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर कर देता है। आपने इतिहास देखिए, कितने राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने जो है देश के स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, अपने राज्य के स्वाभिमान के लिए, अपने कुटुंब के स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म के स्वाभिमान के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। महाराणा प्रताप आदि का उदाहरण देखते हैं। बोले हम मुगलों के पैर में जो है झुकेंगे नहीं, हमारा ही स्वाभिमान है, हमारा देश का, हमारा जो है ना। और उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, पूरा तन मन धन सब कुछ उसमें समर्पित कर दिया। जब कुछ भी नहीं बचा तो जंगल में जाके जो है परिवार के साथ वहां जंगल में रहना प्रारंभ कर दिया। घास फूस की जो है
रोटी आदि खाना भोजन कर रहे हैं। स्वाभिमान। हरिश्चंद्र की कथानक हिंदुओं में आती है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सारा राज्य पाठ सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि जो है अपने बीवी बच्चों को भी बेच दिए, स्वयं शमशान पर जो है नौकरी करना है। स्वाभिमान। राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बलभद्र राम, जिन्होंने अपने पिता के स्वाभिमान की रक्षा की कि पिता ने वचन दिया है तो उसका हमें स्वाभिमान रखना है, और उसके स्वाभिमान के रखने के लिए उन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास दिया। स्वाभिमान। पांडवों ने अपने स्वाभिमान के लिए 12 वर्ष अज्ञातवास में रहे। अज्ञात देश छिपा कर रहे। ब्रह्मी सुंदरी उन्होंने अपने पिता के स्वाभिमान के लिए, हमारे पिता तीर्थंकर जैसे महापद के धारी, ऐसे वह पिता किसी के सामने झुकेंगे मेरे का नहीं। उन्होंने अपने पिता के स्वाभिमान के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रखा। ये क्या है? स्वाभिमान। हमें अपने परिवार, कुटुंब, अपने देश, राष्ट्र, अपने धर्म या अपने जो है व्रत के स्वाभिमान के, अपने व्रत हमने कोई लिए उसका जो है पालन के लिए भी अपना उसका स्वाभिमान ध्यान। ऐसा नहीं कि हम जो है कुछ भी सांसारिक वस्तुओं के लिए अपना स्वाभिमान सब कुछ छोड़ दें, जिसने जैसा कहा वैसा करना प्रारंभ कर दें। बोले नहीं, अपने जो है करने अस्तित्व होता है, कुछ हमारे नियम संयम होते हैं, उन नियम संयम ही हमारा अस्तित्व है, वही हमारा स्वाभिमान है। जैन धर्म, जैनी का स्वाभिमान क्या है? अपने जैनत्व को ना छोड़ें। हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो उसको अपने आप को स्वाभिमान, अपने कितने ऐसे लोग होते हैं, किसी से पूछो क्या नाम है, बोले राकेश, पवन, प्रमोद, सुनील, अमित, वो क्या है? ये क्या है? ये कोई बात होती है? अरे गर्व से कहो, हम अपने आप स्वाभिमान से कहो कि हम जैन हैं। क्या जैन नहीं रहते? जैन छुपा लेते? नहीं, अपने गर्व से कहो, स्वाभिमान से कहो कि हम जैन हैं। और उस जैनत्व की रक्षा, कितने ऐसे लोग होते हैं कि जैन कुल में जन्म लिया है और ऐसे ऐसे कुकृत्य कर देते हैं जिससे उनका जो है स्वाभिमान सब नष्ट हो जाता है। तो ये स्वाभिमान हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, ये सब वो एक है। हमारे यहाँ कहा कि जैन, सच्चा जैनी कौन है? सच्चा जैनी कौन है? जो देव दर्शन करता है, पानी छान के पीता है, रात के भोजन करता है, ये उनका जो है जैनत्व है, यही उनका स्वाभिमान है। और ये कुछ भी नहीं है तो आपने उसकी रक्षा नहीं कर पाए। श्रावक हैं, श्रावक का जो उनके मूल गुण है उनका स्वाभिमान है, वो उनका पालन कर रहे स्वाभिमान है, और उस पालन में जो है कुछ भी चलिए। तोड़रमल जी, पंडित तोड़रमल जी, जिन्हें अपने आप में जैन पर जो है गर्व था, अपना स्वाभिमान रखते थे, भले राजा के जाते कहीं भी जाते थे, बोले हमारा स्वाभिमान, देव शास्त्र गुरु को ही नमस्कार करते, किसी को नमस्कार नहीं करते। लेकिन अब राजा के दरबार में जा रहे हैं, किसी की नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, तो वहां सम्मान देना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? एक रास्ता निकाला। और रास्ता क्या निकाला? जो है हाथों में जो है उंगली में एक जो है अंगूठी बनाई, और उस अंगूठी में धीरेन्द्र भगवान की क्या मूर्ति, प्रतिमा चिन्हित करी। जब वो नमस्कार करते तो उसको सामने
उसको नमस्कार। जब राजा को पता पड़ा तो राजा को कुपित हो गए, मुझे नमस्कार नहीं करना, बोले नमस्कार करो वरना तो जो है हाथी के पैर किसी पर कुचल दिया जाएगा। बोले आप वो कर सकते हैं, हाथी के पैर के नीचे कुचल तो कोई मंजूर है, लेकिन मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार ये सिर नहीं झुका सकता, ये हमारा स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह अग्रसर, ठीक है ना। अब यदि हम जो है मुनिराज बन गए, महाव्रतों को धारण कर लिया, तो जब तक हम ध्यानस्थ नहीं हुए उस समय मुनिराज भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, अपने जो दिव्य व्रत हैं, महाव्रत हैं, उनका पालन करते हैं। और उसके पालन करने के लिए कितनी भी उपसर्ग आ जाए, कितनी भी जो है परिचय आ जाए, लेकिन उन सबको क्या करते हैं, सहन। लेकिन जब वह ध्यान में लीन हो जाते हैं, क्या ध्यान में लीन, शुद्धों पे वो लीन हो जाते हैं, उस समय फिर उनका ना अपमान ना स्वाभिमान, फिर कोई विकल्प नहीं रहता। अप्पा सो परमप्पा, फिर तो आत्मा ही परमात्मा, उसमें ही ध्यान में, तो वहां फिर किसी प्रकार का अपमान स्वाभिमान और आदि का कोई वहां पर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रहते हैं। वो अवस्था जो है निर्विकल्प की अवस्था है। उसके पहले जब तक जो है हम प्रमत्त आदि अवस्था में हैं अथवा देश व्रत में सम्यक जो है असह्य सम्यक दृष्टि अवस्था में है, तो उस समय में हम जो है अपने स्वाभिमान आदि का हम ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से उसको हमें ध्यान चाहिए। हाँ, आपका में भाव प्रधान धर्म है, केवल कर्म पर ही नहीं, कर्म पर ही नहीं, भावों को भी महत्व दिया जाता है। केवल द्रव्य ही नहीं, भाव को भी प्रधानता दी जाती है। और यही कारण कि हमारे यहाँ आता है, हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो छेड़ाला ग्रंथ के मंगलाचरण में आता है, नमो त्रियोग समारके, नमो त्रियोग समारके। बोले भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, उनके गुणों को नमस्कार कर रहे हैं, तो कैसे करें? बोले मन वचन त्रियोग, मनोयोग, वचन योग, काय। केवल हाथ जोड़ लिए ये नमस्कार नहीं है, इससे हमें जो है पूर्ण से फल नहीं मिलने वाला। या वचन से नमोस्तु बोल दिया, ना हाथ जोड़िए ना भाव है, तो उससे भी कोई लाभ नहीं। केवल मन में सोच लिया नमोस्तु, मन में मन तो मन में कर लिया और बाहर से कुछ नहीं किया, तो भी काम नहीं चलने। इसलिए तीनों त्रियोग सम, मन में भी नमस्कार के भाव हो, मन में विचार और वचनों से बोल करने के मुख बंधना नहीं होती। क्या मुख नहीं, नमोस्तु, नमोस्तु गुण, नमोस्तु गुरुदेव। तो ये नमोस्तु जो है क्या है, बोल कर और काय से भी जो है पूरा करते हैं। तो एक तो भाव, द्रव्य और भाव दोनों चाहिए। पूजा में भी हम पढ़ते हैं, द्रव्य से शुद्धि मति अंग यदा रूपम आवश्यति आदि पढ़ते हैं। तो बोले जो है हम पूजा कर रहे हैं, वहां पर भी द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य शुद्ध होगी तो भाव शुद्ध होंगे, और भाव शुद्ध होंगे तो द्रव्य भी, दोनों एक दूसरे के पूरक।
दोनों एक दूसरे की। केवल द्रव्य शुद्ध हो उससे काम नहीं चलेगा, द्रव्य के साथ साथ भाव भी होना चाहिए। और भाव है शुद्ध हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम भाव शुद्ध हैं? तो जो द्रव्य आदि हैं, द्रव्य से हम जो क्रिया कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, विधि पूर्वक कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से मालूम चलता है कि ये क्या है, भाव। अब उसके भाव शुद्धि के लिए बोले जो है, एक तो हमारा सोच विचार चिंतन अच्छा होना चाहिए। आर्त रोध ध्यान है, उनको हमें विसर्जन दूर कर देना चाहिए, उनसे दूर हट जाना। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान रूप भाव हो, धर्म ध्यान रूप भाव हो। जो धर्म हमारे परमात्मा ने कहा है, जो जिन वाणी में लिखा, जो गुरु ने कहा, उस अनुसार जो है करना। अब द्रव्य शुद्ध, द्रव्य शुद्ध मतलब क्या है? केवल जो द्रव्य वो शुद्ध कर लेना, चावल आदि, वो द्रव्य शुद्ध अकेले नहीं, उसके पहले हमारे जो है शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, वो भी उसमें सहयोगी है। निरोगी हो, किसी प्रकार की कोई रोग बीमारी आदि ना हो, अंग भंग ना हो, अंग भंग आदि ना हो, इस शुद्धि का भी ध्यान। दूसरा स्नान आदि जो शुद्धि है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा वस्त्र आदि की भी शुद्धि होना चाहिए। और आगे जो है जब हम पढ़ते हैं तो पिंड शुद्धि मतलब कुल आदि की शुद्धि भी होना चाहिए, क्योंकि इन सबका प्रभाव पड़ता है, इन सबका जो है भावों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो उसका क्रम है, ठीक है ना, और जब क्रम से सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, उसके साथ द्रव्य जो है, उसके बाद जो है क्षेत्र, द्रव्य विशुद्ध, क्षेत्र विशुद्ध, काल भी शुद्ध होना चाहिए, और उसके साथ साथ भाव भी शुद्ध होना। भाव कब शुद्ध होंगे? सबसे पहले द्रव्य शुद्ध हो, हम भी शुद्ध, और जो द्रव्य है वो भी शुद्ध। क्षेत्र जहां हम कर रहे हैं उसको भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं भी बैठ करके आप भोजन करते हो तो कहाँ भोजन करते हो, कहाँ करते हो हैं? अब वो बात अलग है, अब आपने चेंज कर दिया है, हाँ डाइनिंग टेबल पे आप करते हैं, लेकिन वो हमारी व्यवस्था नहीं है। पहले जो व्यवस्था थी वह क्या थी? चौका, जहाँ रसोई, जहाँ भोजन बनता था, है पवित्र स्थान होता था वो। अब बन कहीं रहा है, भोजन खा कहीं रहे, जहाँ बन रहा है वहां भी शुद्धता नहीं रखते बातें हैं, और जहाँ खा रहे वहां भी शुद्धता तो है ही नहीं, तो फिर खाने वाले की शुद्धता कहाँ रहेगी, उसके भाव शुद्ध कहाँ रहेंगे? अन्यथा पहले क्या होता, रसोई पवित्र स्थान, शुद्ध स्थान, वहां हर कोई नहीं जा पाता था। जो शुद्ध कपड़े पहनो, मतलब धुले हुए कपड़े हों, वो ही जा पाता। यदि कोई जेंट्स या बच्चे आदि कोई बाहर से आए हैं, उनको प्रवेश नहीं था। आप पहले स्नान कीजिए, कपड़े बदलिए, और फिर उसके बाद रसोई। आप जो क्या है, कुछ वो शुद्धि आदि कुछ पता ही नहीं, तो वो रसोई। तो कहने का था, जो खाना जहाँ बनता था वही खाते थे, मन अच्छा लगता था, ठीक है ना। अब जो है मन कहीं रहा है, खा कहीं रहे हैं, तो वो भाव आदि नहीं रहते।
तो फिर भी चलिए मान सकते जो आपने व्यवस्था बनाई है डाइनिंग टेबल पे वहीं खाते हो, वहीं पर आनंद आता है, चलो मान सकते हैं। यदि आपको कोई बाथरूम में भोजन कराए तो आपको आनंद आएगा हैं? यदि बाथरूम में भोजन किया जाए कराया जाए तो आपको आनंद नहीं आएगा। आपको जो है जो भोजन का स्थान है वहीं पर ही, उसी प्रकार पूजन है, जाप है, पाठ है, जो उसके स्थान है उस स्थान पर ही यदि वो क्रिया होती है तो द्रव्य क्षेत्र शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि होना, काल जो पूजन आदि का या जाप का पाठ का जो समय है उस समय पर ही, जैसे आप होते हैं लंच का समय, ब्रेकफास्ट का समय, डिनर का समय, उसी समय व्यक्ति को अलग ही रहता है। उसी प्रकार जो है जो हमारे यहाँ पूजन का समय है, उस समय हम पूजन करेंगे तो आनंद आएगा, और समय निकल गया फिर पूजा करोगे फिर तो जो है फिर तो हम जरूर कर रहे हैं, इस थाली की थाली उसमें डाल दिया, लेकिन जो है फिर तो क्या होता है घड़ी दिखती है या हमें रसोई दिखती है, किसी को दुकान दिखती है, किसी को फैक्ट्री दिखती है, किसी को ऑफिस दिखता है, किसी को बच्चे, किसी को घर परिवार दिखता है। लेकिन यदि हम समय पर करते हैं तो द्रव्य क्षेत्र काल, एक काल अकाल में कोई क्रिया नहीं किया, अकाल में करोगे तो उसका जो है कोई फल श्रेष्ठ मिलने वाला नहीं। तो द्रव्य क्षेत्र काल और अंत में जब तीन शुद्धि हो गई तो फिर भाव शुद्ध हो जाएंगे, और तीन शुद्धि नहीं हुई तो भाव शुद्ध होने वाले नहीं। तो इसलिए हम छोटी सी क्रिया करें लेकिन वो भाव सहित करें, और भाव सहित करेंगे तो उसका जो है हम फल हमारे लिए मिलता है। और हमने बहुत जो है बड़ी क्रिया कर दी, कुछ भी कर दिया और भाव नहीं है तो फिर जो है उसका हमें जो है फल मिलने वाला नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है।